हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो इन दिस वीडियो हम लोग सॉल्व करेंगे लीड कोड बायोक्लिक कॉन्टेस्ट 126 का प्रॉब्लम थर्ड 3081 रिप्लेस क्वेश्चन मार्क इन स्ट्रिंग टू मिनिमाइज इट्स वैल्यू। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि यू आर गिवन अ स्ट्रिंग एस एंड एस आई इज आइदर लोअर केस कैरेक्टर इंग्लिश लेटर और अ क्वेश्चन मार्क। सो बेसिकली हमें एक स्ट्रिंग दी हुई होगी और उस स्ट्रिंग में सारे कैरेक्टर्स या तो लोअर केस होंगे इंग्लिश लेटर के, या तो क्वेश्चन मार्क भी हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसने एक डेफिनेशन दी है, यहाँ पे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि फॉर अ स्ट्रिंग टी हैविंग लेंथ एम containing only lowercase letter, cost I for an index I as the number of the characters that equal to ti and that appeared before it, that is in the range 0 to I minus 1। so basically क्या कह रहा है कि अगर कोई भी एक हमें स्ट्रिंग दे दिया, लेट्स से कि ए बी सी डी ई ए बी सी समथिंग लाइक दिस, और लेट्स से एक और ए कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है ना? तो सबके स्कोर लिख सकते हैं हम पोजीशन वाइज, लाइक T0 का स्कोर क्या होगा, T1 का स्कोर क्या होगा, वो लिख सकते हैं। अब इसने क्या बोला कि T0 का स्कोर क्या होगा कि इसके पहले तक जो करंट पोजीशन है, ये लेट्स से अगर ith पोजीशन है तो 0 से लेके I माइनस 1th पोजीशन तक, ठीक है, 0 से लेके I माइनस 1th पोजीशन तक वो सेम कैरेक्टर कितनी बार आया है। तो इसके पहले A कितनी बार आया, 0 बार। सिमिलरली यहाँ पे B के लिए देखेंगे तो क्या होगा, 0, क्योंकि इसके पहले कोई B नहीं आया। सिमिलरली C के लिए इधर कोई C है नहीं है तो इसका स्कोर 0। इस D के लिए इधर कोई D है नहीं तो इसका स्कोर 0। E के लिए कोई है, E वापस पहले इसके नहीं तो इसका स्कोर भी 0। A अगर इस A पे आए तो यहाँ पे एक A था पहले इसके, तो इसका स्कोर क्या हो गया, 1। सिमिलरली इस बी के लिए क्या करें, यहाँ पे एक और बी है तो इसका स्कोर क्या हो गया, 1। इस ए से पहले दो ए है, एक और एक दो, तो इसके लिए इसका स्कोर क्या हो गया, 2। ठीक है, तो आई होप के स्कोर कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं ये चीज क्लियर होगी आपको। उसके बाद क्या बोल रहा है, ठीक है। अब देखो इसने क्या बोला कि द वैल्यू ऑफ टी इज सब ऑफ कॉस्ट आई फॉर ऑल इंडेक्स। तो जो हमने ये हर एक इंडेक्स के लिए निकाला ना, 0 1 2 3 4 5 सारे इंडेक्सेस के लिए, तो इनका जो सम निकालेंगे तो यहाँ पे सब कितना हो गया, 0 +1 +1 +2, तो टोटल हो गया 4। तो ये जो 4 आया ना, यही होगी वैल्यू ऑफ दिस टी। जब हम वैल्यू ऑफ टी कर रहे हैं अगर बोलते हैं तो उसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले हम हर एक इंडेक्स का कॉस्ट निकाल लेंगे और उन सारे कॉस्ट का सम ले लेंगे, तो वही हमारा वैल्यू ऑफ टी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और ये बस एग्जांपल दे रखा है कि अगर लेट्स से हमारी स्ट्रिंग ए बी है, तो पहले 0th इंडेक्स के लिए इसके पहले कोई ए है नहीं तो उसका हो गया वैल्यू 0। उसके बाद सेकंड ए के लिए उसके पहले कोई ए है, हाँ एक ए है तो उसका स्कोर हो गया 1। बी से पहले कोई और बी है नहीं तो उसका हो गया स्कोर 0। ठीक है, इसलिए इसका वैल्यू अगर हम देखें इस स्ट्रिंग के लिए तो इन सब कॉस्ट का समेशन तो कितना हो गया, 1। ठीक है, अब हम हमसे क्या चाहता है ये क्वेश्चन में, तो ये बोल रहा है कि हमें जो ये स्ट्रिंग एस दी हुई थी ना, उसमें जो भी जितने भी ये क्वेश्चन मार्क के कैरेक्टर्स थे, हमें उसको रिप्लेस करना है। ठीक है, और किस चीज से रिप्लेस करना है, लोअर केस इंग्लिश लेटर से। ठीक है, लोअर केस इंग्लिश लेटर से हमें रिप्लेस करना है इन सच अ वे कि जो इसका वैल्यू निकलेगा फाइनली, वैल्यू जो निकलेगा वो मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, और वैल्यू कैसे निकालते हैं हमें पता है। ठीक है, तो हमें हमारा काम क्या है कि हमें जितने भी क्वेश्चन मार्क है उसको एस में रिप्लेस करना है इन सच अ वे कि वैल्यू मिनिमाइज हो, और फाइनली जो नया एस होगा मॉडिफाइड, उसको हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, और अगर मल्टीपल होंगे तो जो लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट होगा उसको हम रिटर्न करेंगे। ठीक है, मल्टीपल कैसे हो सकते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि लेट्स से कि अगर ऐसे ही 3 क्वेश्चन मार्क्स है, ठीक है, तो एक ऑप्शन क्या ही है कि मैं इसको ए बी सी कर दूं, तो तीनों पोजीशन का स्कोर 0 0 0 होगा, ओवर स्कोर 0 होगा। पर इसको मैं ये भी तो कर सकता था ना कि बी सी ए भी रखूंगा तो भी 0 होगा। या अगर मान लो कि मैं जेड ही कर देता, पर लेक्सोग्राफिकली सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, ये ए बी सी ही, इसलिए हमने ए बी सी रिटर्न करा, और यही चीज यहाँ पे एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो आई होप यहां तक क्लियर होगी। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, आप इस चीज को समझो कि जब ये हम कॉस्ट बोल रहे हैं ना, तो इसमें एग्जैक्टली अगर कोई भी एक है, ऐसा समझो कि मैंने कोई भी एक स्ट्रिंग दे दी। ठीक है, लेट्स से ए बी ए सी डी क्वेश्चन मार्क ई एफ ई। ठीक है, ऐसा कोई मैंने एक स्ट्रिंग दे दिया। अब देखो, अब मुझे यहाँ पे बताओ कि यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूंगा तो उसका मतलब क्या होता है। अगर कोई भी मैंने यहाँ पे एक कैरेक्टर रखा, लेट्स से कैरेक्टर सी एच, कोई भी एक कैरेक्टर मान लेते हैं सी एच कैरेक्टर। ठीक है, अभी क्या है इसके वैल्यू हमें नहीं पता। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, तो ये टोटल स्कोर कितना बढ़ाएगा, पहले उस बात को समझते हैं हम लोग। तो अब देखो, जो इसका स्कोर है ए बी सी डी जितने भी इंडिसेस हैं, इनका स्कोर तो फिक्स्ड है पहले से। ठीक है, अगर इसको अभी छोड़ दे तो इसको छोड़ दे तो इसको छोड़ देते हैं, तो
इसका स्कोर तो फिक्स्ड है कि इन सब का स्कोर फिक्स्ड है, इनमें शायद चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझना कि क्या क्या होगा। अगर देखो यहां पे मैं जो भी नंबर रखूंगा, सॉरी जो भी कैरेक्टर रखूंगा, उसको रखने का मतलब क्या है कि इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए स्कोर कितना हो जाएगा कि वो सेम, अगर मैंने सी एच रखा, लेट्स से कि सी एच का वैल्यू ए था, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसके पहले ए कितने बार आए थे, ठीक है, वो तो इसके पहले लेट्स से कि यहाँ एक बार आया है, तो एक, ठीक है, ये हो गया इस पोजीशन का स्कोर। पर अभी देखो, अब हमें पता है कि हमने यहाँ पे एक ए इंसर्ट किया है, तो हो सकता है कि इधर स्कोर बढ़ रहा हो। यहाँ पे लेट्स से कि एक और ए रख देते हैं सो दैट ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है ना, तो हो सकता है जब यहाँ हमने ए रखा तो इधर का स्कोर बढ़ेगा, बढ़ेगा ना ऑब्वियसली, क्योंकि पहले इसका स्कोर क्या होता है, इसका पहले स्कोर हुआ होगा, इसके पहले एक ही दो ए थे, सॉरी यहाँ पे दो ए है ना, ये दो होगा, माय बैड, सॉरी ये दो होगा। ठीक है ना, अगर यहाँ पे ए रखते तो देखो पहले से इसका स्कोर दो ए थे तो इसलिए दो था, लेकिन हम यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा रखेंगे तो ये दो से अपग्रेड होके कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, अगर मान लो कि यहाँ पे एक और ए होता, कुछ कुछ कैरेक्टर्स होता फिर यहाँ एक और ए होता, तो क्या होता कि इसका भी जो कॉस्ट था वो बाई वन इंक्रीज हो जाता, जो भी पहले का कॉस्ट था, लेट्स से कि पहले अगर कॉस्ट तीन आता, क्योंकि तीन ही आता ना, एक दो तीन ए थे, तीन आता, तो अभी एक और ए जैसे ही हमने रखा, इसका कॉस्ट भी वन से बढ़ गया। तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि सबसे पहली चीज कि अगर हम कोई भी कैरेक्टर यहाँ रख रहे हैं, जैसे कि अभी हमने ए रखा, तो इस पोजीशन का कॉस्ट क्या होगा कि इसके पहले कितने ए थे, ठीक है, और इसके बाद जितने ए होंगे उन सबका कॉस्ट प्लस वन प्लस वन प्लस वन हो जाएगा। तुम्हें देख के ये चीज समझ नहीं आ रहा है क्या कि यहाँ पे अगर यहाँ पे हम जो कैरेक्टर रख रहा है, ओवरऑल 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 इन द सेंस कि देखो कुछ कॉस्ट यहाँ पे आया और कुछ कॉस्ट इनके इंक्रीज होंगे, बट टोटल कॉस्ट कितना इंक्रीज होगा, जितने नंबर ऑफ ए होंगे, ठीक है, जितने नंबर ऑफ पर्टिकुलर कैरेक्टर होंगे। मैं देखो फिर से रिपीट करता हूँ, हमने क्या बोला कि अगर अगर हम यहाँ पे कोई भी नंबर रखते हैं, लेट्स से अगर हम ए रख रहे हैं यहाँ पे, तो इसका कॉस्ट क्या होगा कि इसके पहले कितने ए थे, ठीक है, तो दो ए थे, ठीक है, दो। अब देखो इसके बाद कितने ए हैं, एक ए है, दो ए है, ठीक है, तो इसका स्कोर भी प्लस वन इंक्रीज हुआ होगा, सॉरी इसका कॉस्ट भी और इसका कॉस्ट भी प्लस वन से इंक्रीज हुआ होगा। तो जो पहले का स्कोर होगा, पहले का जो वैल्यू थी, उसमें ओवरऑल हमें दो का इंक्रीमेंट यहां से मिलेगा और दो यहां से इंक्रीमेंट मिलेगा, तो ओवरऑल टोटल कितना हो गया, चार। तो देखा जाए तो ये पहला वाला दो क्या है कि इसके पहले कितने ए थे, और इसके बाद का ये दो क्या है कि इसके बाद कितने ए थे। ठीक है, तो आई होप ये चीज समझ में आया होगा कि अगर बस एक सिंगल कैरेक्टर रहता, सिंगल क्वेश्चन मार्क रहता, ठीक है, एक सिंगल क्वेश्चन मार्क रहेगा, तो अगर हम उसको रिप्लेस करने जाएंगे तो हमें क्या लगेगा, स्कोर ओवरऑल हमारा कितना बढ़ेगा, या वैल्यू जो कह रहे हैं हम क्वेश्चन में कि टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग। ध्यान से देखना, हमने ये कैलकुलेट करना है कि इसके पहले ए कितने थे और इसके बाद ए कितने हैं, इसका मतलब कि इसके अलावा जितने भी ए हैं हमारा स्कोर टोटल उतने से बढ़ जाएगा। ठीक है, इसी एग्जांपल में हम लोग देखते हैं, देख एक बार लिख देते हैं, तो एक सेकेंड। ठीक है, ये क्या ए है, ए के बाद बी ए सी डी, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद फिर ई एफ ई ए और फिर एक और ए मान लेते हैं। ठीक है, इनिशियली ऐसा था। तो अब ध्यान से देखो, इसका कॉस्ट क्या होगा, जीरो, इसका कॉस्ट जीरो, इसका कॉस्ट वन क्योंकि एक ए है, इसका जीरो, डी नहीं है जीरो, अभी इसके लिए इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। कोई ई है नहीं, जीरो, एफ है नहीं, जीरो, ई है एक, हाँ एक है तो एक हो गया, ए एक है, सॉरी दो एक है, तो यह इसका स्कोर दो, और इस अब तीन ए हो गया तो तीन हो गया। ठीक है, तो अब देखो टोटल टोटल स्कोर कितना हो गया, वन प्लस वन टू प्लस टू फोर प्लस सेवन, तो टोटल स्कोर हो गया सेवन। अब देखो अगर यहाँ पे हम कुछ ए से रिप्लेस कर दें, ए से रिप्लेस कर दें, तो हमें क्या पता है कि हमने जो पढ़ा है यहाँ से, जो हमने समझा है कि स्कोर हमारा ये जो वैल्यू था ना, ये कितने से बढ़ेगा, जितने टोटल ए होंगे अभी, इसके अलावा जितने टोटल ए होंगे, तो कितना है, एक दो तीन चार, तो ये प्लस फोर होके 11 होना चाहिए। ठीक है, एक बार रख के देख लेते हैं, अगर हमने यहाँ पे ए रख दिया, ठीक है, यहाँ पे ए हमने रख दिया, तो ये स्कोर तो चेंज नहीं होंगे, ये जीरो जीरो वन जीरो जीरो। अब इस ए पे क्योंकि यहाँ पे ए है और इसके पहले दो ए आ चुके हैं, तो यहाँ पे स्कोर क्या हो जाएगा, ये दो। फिर अब देखो जीरो ई के लिए सेम हो जाएगा, जीरो जीरो, ई के लिए यहाँ पे वन। फिर अब देखो इसके पहले अब तीन ए होगा, क्यों, एक यहाँ ए है, एक यहाँ ए है, और एक ए हमने ऐड करा है। ठीक है, तो उसका स्कोर हो गया तीन। सिमिलरली इसके लिए क्या हो जाएंगे, चार हो जाएंगे, एक दो, ये जो हमने ऐड करा है यहाँ पे तीन, और ये चार। ठीक है, अब एक बार इसको सम करते हैं, तो वन प्लस टू थ्री, थ्री प्लस वन फोर, फोर थ्री सेवन, और फोर 11।
ठीक है, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, यही सबसे मेजर कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अब देखो, तो अब हमें पता है कि कोई भी एक स्ट्रिंग है, कोई भी एक स्ट्रिंग दी हुई है मुझे, तो अगर जो क्वेश्चन मार्क मिला तो मैं वहां पे कौन सा नंबर डालूंगा, कौन सा नंबर, सॉरी, कौन सा कैरेक्टर भरूंगा। तो मैं हर कैरेक्टर जो भी है ना, मेरे पास 26 कैरेक्टर्स है। ठीक है, 26 कैरेक्टर्स, अब देखो सबका मुझे पता है कि स्कोर कितना से पड़ेगा, कि ए का जो काउंट होगा, ठीक है, बी का काउंट, अगर मैंने ए रखा तो जो काउंट ऑफ ए होगा उससे भी इंक्रीज करेगा स्कोर, बी रखा तो काउंट ऑफ बी से रखूंगा, अगर सी रखा तो सी कितनी बार आया था उससे वो होगा। ठीक है, सिमिलरली ऐसे जेड तक हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो, अब मुझे यहाँ पे एक और चीज मेंटेन करनी है। अब देखो एक और चीज समझो तुम, मान लो कि मेरे पास दो वो था, दो क्वेश्चन मार्क थे। ठीक है, मैं यहाँ पे लेट्स से कि अगर ए भरता हूँ, यहाँ पे बी भरता हूँ, ठीक है ना, और नहीं तो यहाँ पे बी भरता हूँ, यहाँ पे ए भरता हूँ, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? ओवरऑल जो स्कोर होगा उस पर कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो, सबसे पहले जब हमने इस ए को रखा होगा, तो इसके कारण से अगर इनिशियल स्कोर लेट्स से कि एक्स था, तो इसके कारण से कुछ y1 ऐड हुआ होगा, और इसके कारण से y2 ऐड हुआ होगा। हमें पता है कि y1 क्या होगा, कि नंबर ऑफ ए एक्सक्लूडिंग दिस है, कि कितने ए थे। ठीक है, सिमिलरली y2 क्या हो गया, ये y1 था नंबर ऑफ ए। ठीक है, सिमिलरली y2 क्या हो गया, नंबर ऑफ बी। ठीक है, अब देखो, अगर इसको हम उल्टा कर दें तो भी ये क्या हो जाएगा, x प्लस y2 पहले आ जाएगा फिर y1 आ जाएगा, तो ओवरऑल स्कोर मेरा सेम ही रहेगा। अगर ये हम ऑर्डर चेंज करते हैं तो भी मेरा स्कोर सेम रहेगा, पर प्रॉब्लम क्या होगी कि हमें चाहिए लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट, तो हमें a को आइडियली हमेशा पहले रखना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहला चीज हम क्या करेंगे, हम ये देख लेंगे कि, हाँ, एक और चीज ऐसा समझो कि एक केस आता है, ऐसा समझो तुम कि मान लो यहाँ पे ए है, एक क्वेश्चन मार्क है, एक क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, इस एग्जांपल को ध्यान से समझना। ठीक है, तो और ऐसा समझो यहाँ पे कि यहाँ पे सारे नंबर्स थे, बाकी सारे कैरेक्टर्स थे, बी सी डी ई एफ जी एच आई करके, एक्स वाई जेड से पहले तक बस वाई तक थे, और यहाँ पता है यहाँ से ए हटा के यहीं पे ए रख दो। ठीक है, इस ए को हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है, कि ये वाला ए नहीं है। ठीक है, ऐसा मानते हैं कि ए बी सी डी करके वाई तक है, और दो क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहला चीज जो हमने पहले पढ़ा है, ठीक है, तो अगर हम इस पहले वाले उसको रिप्लेस करने जाएंगे, पहले वाले क्वेश्चन मार्क को हम रिप्लेस करने जाएंगे। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन, हाँ, क्वेश्चन मार्क को हम लोग रिप्लेस करने जाएंगे, तो ये क्या देखेगा, अगर काउंट देखोगे तो सबका काउंट वन आएगा, ए बी, इसका भी वन, सी का भी वन, डी का भी वन, ऐसे करते 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 तक वाई तक का वन आएगा, जेड का काउंट जीरो होगा। ठीक है, ठीक है ना, ये अभी क्लियर होगा आई होप। ठीक है, क्योंकि यहां से ए से लेके वाई तक ही सारे कैरेक्टर्स लाइन, अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स लाइन होते हैं। ठीक है, तो अब देखो, तो आइडियली अगर ये नहीं होता, अगर ये मान लो कि ये जो दूसरा वाला है ये होता ही नहीं, ठीक है, एक सेकंड को भूल जाओ क्योंकि अभी हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मान लो कि दूसरा वाला नहीं होता, ठीक है, तो उस केस में क्या होता हमारे पास, उस केस में क्या होता कि यहां पे हम कौन सा कैरेक्टर रखते हैं, अगर देखो ए रखेंगे तो इसका जो भी स्कोर था वो +1 हो जाता, अगर बी रखेंगे तो भी +1 हो जाता, इनमें से कोई सा भी रखेंगे यहाँ वाई तक में तो स्कोर मेरा +1 बढ़ जाता। लेकिन अगर हम जेड रख दिए, अगर हम जेड रख दिए तो मेरा स्कोर क्या हो जाएगा, सेम ही रह जाएगा। अगर पहले इसका मेरा टोटल स्कोर लेट्स से, टोटल स्कोर तो जीरो ही आएगा क्योंकि सारे यूनिक थे तो जीरो ही आएगा, पर अगर मैं यहाँ पे ए बी कुछ रख दूं तो वो स्कोर 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक पहले से ए था, यहाँ पे अगर मैं ए रखा तो इसके पहले ए के आया था, तो ओवरऑल स्कोर में मेरा +1 हो जाता, बाकी सारे जीरो होते, ये 1 होता। लेकिन अगर मैं यहाँ पे जेड रख दूं तो इसके पहले कोई जेड था ही नहीं, तो ओवरऑल स्कोर मेरा क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, एकदम परफेक्ट काम कर रहा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अब देखो इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन मार्क ये भी है, ठीक है ना, एक क्वेश्चन मार्क ये भी है। तो अब देखो, अब यहां तक में अब क्या स्ट्रिंग बन गई, अब हमारी जो स्ट्रिंग बनी है, हमें पता है कि यहां में जेड ही रखना पड़ेगा, अभी अभी तक जो हमने डिस्कशन करा है उससे समझा है। तो अब हमारे पास क्या हो गया, कुछ ऐसा ए बी सी डी ई एफ से लेकर जेड तक। अब यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क। अब देखो यहाँ पे हम अगर ए रख, अब देखो हाँ, इसका जो जेड का काउंट है ये भी इंक्रीज होकर 1 हो गया, तो यहां तक जितने भी थे सारे कैरेक्टर्स एक एक बार आ गए। तो मैं कोई भी कैरेक्टर रखूंगा, मैं कोई भी कैरेक्टर रखूंगा
तो ओवरऑल जो मेरा स्कोर अभी था, इसका करंट स्कोर, उसमें +1 होगा ही होगा। ठीक है, ए रखूंगा तो भी +1 होगा, क्यों? क्योंकि इसके पहले एक ए था। बी रखूंगा तो भी +1 होगा। तो अब देखो, अब हुआ क्या कि मुझे क्या रखना चाहिए? ऑब्वियसली मुझे लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट बनाना है, तो मैं ए रख दूंगा। ठीक है, दैट मेक सेंस। तो मैं ए रखा। तो अब देखो, जब हम ए रख देंगे यहाँ पे, तो फिर क्या स्ट्रिंग बन जाएगी? कुछ स्ट्रिंग ऐसे बन जाएगी, ए बी सी डी ई एफ से जेड, लास्ट के दो कैरेक्टर्स यहाँ पे वाई हो गए। ठीक है, वाई जेड, ये दोनों हमने रिप्लेस करा है। ठीक है, अब देखना एक चीज को समझो, यहाँ पे स्कोर हमारी कितनी हो गई? अगर जो क्वेश्चन मार्क के पहले थी, जो यहां तक की स्कोर थी, ठीक है ना, यहां तक का जो भी स्कोर था, ठीक है, लेट्स से इसको हम सी बोल देते हैं। ठीक है, कि हमारा स्कोर सी था, और ठीक है, स्कोर स्कोर वैल्यू जो भी हम बात करें क्वेश्चन में, तो यहां तक का वैल्यू हमारा सी था। अब देखो, जब हमने जेड ऐड करा था, तो सी हमारा सी से सी पे ही रह गया था, कोई +0, कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ था। पर जब हमने ए ऐड किया तो +1 हुआ, और ये C+1 हो गया। ठीक है, अब देखो एक ऐसी चीज सोचो, अगर हम जेड ए के बदले अगर हम ए जेड करते, तो क्या हुआ था? ये देखो, ये सेम है। ठीक है, तो अगर पहले हमने ए रखा होता, तो सी में ये क्या कर देता, ये +1 कर देता, तो हमारा स्कोर C+1 हो जाता। फिर जब जेड रखा, तो इसके पहले कोई जेड नहीं था, तो +0 होता, तो ओवरऑल स्कोर मेरा C+1 ही होता। तो अब ध्यान से, यहाँ एक चीज हमें क्या समझ में आया, कि या तो हम यहाँ पे जेड ए रखे, या तो ए जेड रखे। अगर दोनों रखते हैं, तो दोनों में से कोई सा भी रखे, स्कोर सेम है। पर जैसा कि हमारे क्वेश्चन में बोला है कि लेक्सोग्राफिकली हमें स्मॉलेस्ट चाहिए, तो उसके हिसाब से क्या होना चाहिए? ए जेड होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब देखो, तो यहां से हमें क्या समझ आया कि देखो, ये तो हमेशा फिक्स्ड होगा कि हमें रखना कौन सा है। ये तो हमेशा फिक्स्ड होगा, ये कभी चेंज नहीं होगा, जेड और ए। क्यों? क्योंकि अगर ये चेंज करोगे तो तुम्हारा लेक्सोग्राफिक ऑर्डर खराब हो जाएगा, या फिर जो तुम्हारा ओवरऑल स्कोर है वो बढ़ सकता है। ठीक है, तो बेस्ट सॉल्यूशन तो होगा कि यही जेड और ए जो यहाँ पे हमने डिफाइन करा है, हर केस में हमें बेस्ट सॉल्यूशन पता होगा कि हाँ, हमें यही सारे कैरेक्टर्स भरने होंगे, पर पोजीशन चेंज हो सकती है। ठीक है, और इसीलिए मैंने अभी बताया था यहाँ पे कि अगर हम ए को यहाँ रखें और बी को यहाँ रखें, या बी को यहाँ रखें ए को यहाँ रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वही एक्सप्लेनेशन हमने यहाँ पे कर लिया था। तो देखो, यहाँ से हमें दो चीजें समझ में आई, जैसे कि हमें हमेशा लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट चाहिए होंगे, तो वो हम तभी कैलकुलेट कर सकते हैं जब हमने सारा जो क्वेश्चन मार्क है ना वो भर चुके होंगे। ठीक है, उसके बाद ही हम लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट कर सकते हैं, और ये वैल्यू चेंज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये चीज हमने पहले यहाँ पे भी डिस्कस कर लिया कि ऑर्डर डज नॉट मैटर। आप ऑर्डर कुछ भी रखो, क्योंकि ओवरऑल कितना कंट्रीब्यूट करता है। अगर कोई एक ए ऐड कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि इसमें पहले से कितने ए थे, उतना ही कंट्रीब्यूशन ये ऐड करेगा। अगर पहले बी भी ऐड कर दो, तो नंबर ऑफ ए तो चेंज हुए ही नहीं। ठीक है, तो उसके बी को पहले ऐड कर दिया, फिर ए ऐड किया, तो भी सेम चीज रहेगा। ए को पहले ऐड कर दिया, बी को, तो भी एकदम सेम चीज रहेगा। ठीक है, तो इसको हम हैंडल करने के लिए क्या करेंगे कि पहले हम देख लेंगे कि जितने भी क्वेश्चन मार्क्स आ रहा है ना, तो जैसे हमें पता चला कि यहाँ पे लेट्स से कि सी भरना होगा, तो हमने यहाँ सी रख दिया। यहाँ पे लेट्स से कि एक्स भरने आया, ठीक है, और यहाँ पे लेट्स से कि वापस सी भरने आ गया। ठीक है, तो हम तीनों निकाल के रख लेंगे। ठीक है, कि हाँ ठीक है, ये चीजें मुझे पता है कि मुझे तीन चीजें भरनी है, एक जगह सी, एक जगह एक्स, एक जगह सी। अब देखो, ऑर्डर तो मैटर नहीं करता है, और मुझे चाहिए लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट, तो मैं क्या करूंगा, इसको कर दूंगा शॉर्ट। इधर और भी स्ट्रिंग है, ठीक है, तो इसको मैं कर दूंगा शॉर्ट। तो देखो, बाकी स्ट्रिंग तो मेरी मैं चेंज नहीं कर सकता हूं, पर इसके ऑर्डर में मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसको शॉर्ट जैसे ही करूंगा तो क्या हो जाएगा, सी सी एक्स। तो मैं पहला भरूंगा सी, फिर भरूंगा सी, और फिर भरूंगा एक्स। तो देखो, इस केस में और इस केस में, इन दोनों सिनेरियो में जो वैल्यू है ना, या स्कोर है ना, वो सेम रहेगी। पर ये होगा लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट, तो ये होगा हमारा आंसर, ये होगा गलत। ठीक है, तो अब देखो, इस पूरे सॉल्यूशन में अब एक चीज हुआ कि भाई ये काउंट कैसे मेंटेन करके रखें, कि हमें हमेशा पता होना चाहिए कि अभी सबसे कम काउंट किसका है। ठीक है, तो अब इसके लिए दो चीजें, मतलब बहुत सारी चीजें, तुम कुछ भी यूज करो, चाहे सेट यूज करो, प्रायोरिटी क्यू यूज करो, जो भी यूज करोगे तुम ऐसा कर सकते हो कि काउंट कॉमा कैरेक्टर, कि कौन सा कैरेक्टर है। ठीक है, या कैरेक्टर के बदले तुम उसका जो इंट में होता है ना, कि 0 फॉर ए 1 फॉर बी, ऐसे करके जो भी रखना है तुमको यहाँ, कैर चाहे इंट जो भी करके रखना है तुम्हें अपने हिसाब से, पर वो सिग्निफाई करेगा कैरेक्टर को। तो देखो, अगर तुम इसको सेट में डालोगे, ठीक है, तो भी ये ऑटोमेटिकली सॉर्टेड हो जाएगा। ठीक है, चाहो तो तुम प्रायोरिटी क्यू में डाल दो उसको, वो रिवर्स ऑर्डर बना के, ठीक है, मैंने बना के। तो बेसिक और यहाँ पे बेस हमेशा यही रहेगा कि हम एक काउंट रखेंगे पहला,
फिर दूसरा रखेंगे कैरेक्टर। क्यों काउंट को पहला क्यों रख रहे हैं? क्योंकि हमें सॉर्टिंग चाहिए पहले काउंट के बेसिस पे, कि जिसका काउंट कम है वो पहले आए और जिसका काउंट ज्यादा है वो बाद में आए, ठीक है। और अगर दो का काउंट सेम है तो फिर हो जाएगा ये वाला जो सेकंड वो है उसके बेसिस पे। तो जिसका लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट चाहिए तो जो छोटा कैरेक्टर है वो पहले आए, नहीं तो बाद में, ठीक है। ठीक है, तो आई होप यहां तक एकदम क्लियर होगा। तो सबसे पहले अब क्या करेंगे, हम एक बार कोड पे चलते हैं, उससे ज्यादा आपको अच्छे से समझ आता जाएगा। या एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जब भी क्वेश्चन मार्क निकले मिलेगा तो हम क्या करेंगे कि देखो, इनिशियली जितने भी कैरेक्टर्स थे ना, जितने भी कैरेक्टर्स थे, हमने उसको एक प्रायोरिटी क्यू में डाल दिया, ठीक है। एक प्रायोरिटी क्यू में डाल दिया मिनी बना के, सो दैट कि जो स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी वाला होगा हर एक का, जैसे कि मान लो कि ए 3 बार आया था तो एक एलिमेंट हो गया 3A। बी 2 बार आया था तो हमने डाल दिया 2A, ठीक है ना। 2A, सॉरी बी 2 बार आता ना, 2A। पर इसके अलावा भी हमारे पास बाकी सारे कैरेक्टर्स होंगे, लेट्स से कि जो Z 0 बार आया है तो ये 0Z होगा। तो हर एक कैरेक्टर का काउंट हमने इनिशियली डाल दिया, ठीक है। अब देखो, अब जैसे हमें क्वेश्चन मार्क मिला, हम सबसे पहला वाला निकालेंगे तो इस केस में लेट्स से कि बस यही 0 था तो Z वाला बाहर आएगा, ठीक है। तो हम इसको उठाएंगे प्रायोरिटी, क्योंकि ये टॉप में चला जाएगा ना यहाँ पे, तो ये फर्स्ट एलिमेंट होगा, इसको हम उठाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने Z रखा है, कहां से रखा है कि ये वाला एलिमेंट टॉप पे था, इसलिए हमने यहाँ से Z रख दिया कि हाँ ठीक है। पर यहाँ पे डायरेक्टली हम असाइन नहीं कर देंगे, इससे हम क्या करेंगे, एक अलग वेक्टर ऑफ कैरेक्टर बना लेंगे, एक अलग से स्ट्रिंग बना लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें फाइनली बाद में उसको शॉर्ट करना पड़ेगा और फिर इसमें असाइनमेंट करेंगे, ठीक है ना। आई होप वो वाला पार्ट क्लियर होगा आपको। तो अब देखो, ये जैसे हमने निकाला, यहाँ पे हमने एक वेक्टर में पुश कर लिया इस जेड को, इस कैरेक्टर को। अब देखो, ये जो जेड था इसका काउंट एक हमें बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने एक एक्स्ट्रा जेड ऐड कर दिया ना, इसके बाद जेड ऐड करेंगे तो इसका इफेक्ट रहना चाहिए उसमें। तो इसीलिए पहले इसको पॉप भी कर देंगे, जब हमने इसको टॉप से निकाला था कि सबसे स्मॉलेस्ट काउंट जिसका है वो एलिमेंट मिल जाओ हमें, वो कैरेक्टर मिल जाओ। उसके बाद तो अब इसका +1 कर देंगे, ठीक है। और फिर वापस इसको प्रायोरिटी क्यू में डाल देंगे, सो दैट अगर कुछ चेंज होना है तो वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। आई होप यहां तक एकदम क्लियर होगा। एक बार कोड देखते हैं, चीजें और क्लियर हो जाएंगी कोड से। देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, एक मिनी बना लिया। तुम चाहो तो इसको सेट भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एज इट इज बहुत अच्छे से काम करेगी, ठीक है। हमने फ्रीक्वेंसी बना ली, क्योंकि हमें इनिशियल जो स्ट्रिंग है उसका हमें फ्रीक्वेंसी भी तो चाहिए ना, कि कौन सा कैरेक्टर कितनी बार आ रहा है। तो हमने चेक किया कि अगर वो क्वेश्चन मार्क नहीं है तभी उसकी फ्रीक्वेंसी हमने ऐड कर दी। अब देखो, सी जो भी कैरेक्टर होगा उसमें मैं -A कर रहा हूँ, तो इसका मतलब कि अगर यहाँ पे ए आया होगा तो A- से 0 हो जाएगा, B- से 1 हो जाएगा, ऐसे जाता जाएगा, ठीक है ना। दोनों की एस की वैल्यूज में सब्ट्रैक्शन होता है जो कि फाइनली इंट रिजल्ट दे देगी, ठीक है। तो वो विद इन लाइक 0 to 25 इंडिसेस में आराम से हैंडल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, सबको हमने पुश कर दिया, फाइनल जब सारी फ्रीक्वेंसी मिल गई तो हमने फ्रीक्वेंसी और वो कैरेक्टर कौन सा होगा, कैरेक्टर यहाँ पे हम 0 1 2 3 करके डिनोट कर रहे हैं, तो वो हमने पुश कर दिया, ठीक है। अब ये हमने एक वेक्टर ऑफ कैर बनाया टेम्प। क्यों? क्योंकि हम जब भी रिप्लेसमेंट करने जा रहे होंगे तो हमें पता ना कि हम एक्चुअल रिप्लेसमेंट वहां तो कर नहीं रहे हैं, हम बाद में रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो हम इसमें वो पुश कर देंगे उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को, हाँ ठीक है, कि बाद में हम इसको यूज कर सकते हैं। तो अब देखो, जहां पे वो अल्फाबेट है तब तो हमें कोई अल्फाबेट एज इन जो लोअर केस लिखा हुआ है तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। जहां पे क्वेश्चन मार्क है तो हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जिसका काउंट मिनिमम है, ठीक है। तो हमने वो कैरेक्टर उठाया, वो हमें प्रायोरिटी क्यू के टॉप पे मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो, ये टेम्प में हम क्या पुश करेंगे, तो देखो प्रायोरिटी क्यू का जो सेकंड एलिमेंट था, सेकंड एलिमेंट हमने बना के क्या ही रखा हुआ है, जहां भी पुश करा वो कैरेक्टर था। तो बेसिकली ये कैरेक्टर कौन सा होगा, R1 जो वैल्यू होगी +A किया। अब देखो, टेम्प था कैरेक्टर टाइप का, ठीक है। +A में हम जितना भी पुश करेंगे, अगर यहाँ पे लेट्स से 0 होगा तो A में 0 ऐड करेंगे तो 0 ही रह जाएगा। अगर 2 होता तो ये A+2 कितना हो जाता, C हो जाता। तो ओवरऑल इसमें कैरेक्टर पुश हो जाएगा जो एकदम सही होगा अपने हिसाब से, ठीक है। मतलब कि A अगर एक्सपेक्ट कर रहा है तो A ही होगा, B एक्सपेक्ट कर रहा था तो B ही होगा, ठीक है। अब देखो, जो यहाँ पे एलिमेंट हमने निकाला उसका काउंट एक बार बढ़ाना पड़ेगा, वो हमने कर दिया। और फाइनली इस एलिमेंट को हम वापस डाल देंगे प्रायोरिटी क्यू में, ठीक है। सो दैट अगर नेक्स्ट टाइम आए तो ये ऑटोमेटिकली हैंडल हो जाए ना। जब ये एक बार लूप कंप्लीट हो गया तो हमारे पास सारे जितने भी रिप्लेसमेंट होने होंगे वो सारे कैरेक्टर्स आ गए होंगे। अब उन कैरेक्टर्स को हम सॉर्ट कर देंगे। क्यों क्यों सॉर्ट करेंगे? क्योंकि हमें लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट चाहिए, ठीक है ना। अब हमने वो करा और उसके बाद अब रिप्लेसमेंट कर देंगे एस में, कि हाँ भाई ठीक है, जहां पे भी क्वेश्चन मार्क है वहां पे इस जो इसका पहला होगा उसको पहले वाले पे करेंगे, फिर नेक्स्ट से। सो ना, बेसिक फॉर लूप है, यहाँ आई जे पे चल रहा है, जे यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है जब भी इस रहा है, और फाइनली फिर एस को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। एक बार सबमिट करके देख लेते हैं। आई होप कि आपको सब कुछ समझ आ गया। सी,
ऐसे सॉल्यूशन है। आई होप कि सब कुछ इसमें बहुत अच्छे से क्लियर होगा। पर किसी को कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, चलो गाइस बाय, देख मिलते हैं नए वीडियो में।